हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कैसे सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन गूगल फॉर्म में बनाएंगे उसको बता रही हूँ। और उसके बाद बच्चे कैसे आपको आंसर लिख के पेपर में लिख के उसका पीडीएफ या फोटो भेज सकते हैं आपके पास और उसको आप करेक्शन करेंगे, उसको भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म से जाके आप अपना सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी मेरे क्लास सारे बना के रखी हूँ गूगल क्लासरूम में, उसके थ्रू से मैं जाके बना रही हूँ। तो गूगल क्लासरूम पहले मैं ओपन करूंगी। उसके बाद गूगल क्लासरूम में जाने के बाद आप अपना पर्टिकुलर जो क्लासेस होगा जिसके लिए आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं 8 को सिलेक्ट की, उसके बाद क्लास वर्क में मैं क्लिक की। क्लास वर्क में क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन सारे आ जा रहे हैं। आप असाइनमेंट और क्विज को कुछ भी ले सकते हैं। मैं क्विज असाइनमेंट ले रही हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मेरे क्वेश्चन का जो नाम है वो देना चाहती हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट, वो मैं दे दी, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना जो क्वेश्चन का नाम देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं यहाँ पे, प्रैक्टिस टेस्ट। देन आप इसके इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। देन आप उसका पॉइंट आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स देना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं वही फॉर्म में ओपन कर देती हूँ। तो ओपन करने के बाद वहां पे जाके आप देखना ब्लैंक क्विज है, आप अपना क्वेश्चन पेपर का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जो भी नाम आप अपना देना चाहते हैं वही नेम टाइप कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट। देन उसके बाद आप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं जैसे क्लास 8 करके दे रही हूँ, आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वहां पे दे सकते हैं। जो नेसेसरी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप जैसे नेसेसरी ऑप्शन सारे देते थे उसी तरह से दे सकते हैं। जैसे कि आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ नाम यहाँ पे एंटर करके बता रही हूँ। एंटर एंटर नेम, जैसे आप यहाँ पे एंटर नेम कर दिए तो उसको शॉर्ट आंसर कर दिए और रिक्वायर्ड कर दिए, तो वो हो गया नेम कंपलसरी। तो बच्चे अपना नाम भरेंगे, सेक्शन, ऐसे रोल नंबर भी आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी मांग सकते हैं। उसके बाद में मुझे क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव, जैसे बनाते थे प्लस साइन करके, हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव टाइप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सपोज मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी बना के कहीं पे रखी हूँ, उस क्वेश्चन को भी इमेज थ्रू में मैं यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखूंगी, राइट राइट एन essay, राइट एन essay। तो इस तरह से मैं एक टॉपिक दे दी बच्चों को ऐसे लिखने के लिए। एंड उसके बाद बच्चे इसको पेपर में लिख के फाइल अपलोड करेंगे। ओके, तो फाइल अपलोड में क्लिक कर दी। उसके बाद फाइल अपलोड जाने के बाद इट इज लेट रेस्पोंडेड अपलोड द फाइल्स ड्राइव, इट विल आस्क यू, आपको पूछेगा यहाँ पे, तो आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल बोला है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक फाइल, आप इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आपको अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल, आप यहाँ पे पीडीएफ और इमेज दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। बच्चे पेपर में लिख के उसका पीडीएफ बना सकते हैं या इमेज बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स हम लोग 5 रखते हैं। तो मान लो किसी का बहुत सारा क्वेश्चंस होगा या एक क्वेश्चन होगा तो एक पेपर में हो सकता है या 5 पेपर में हो सकता है। तो फिलहाल एक ऐसे लिखेंगे तो एक पेज का एक फाइल का हम लोग मेंशन कर रहे हैं। आप इसको 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम फाइल साइज आप 10 MB रखेंगे। ओके, एंड आपका आंसर की में आप जितना मार्क देना चाहते हैं उस पॉइंट को आप यहाँ पे लिख देंगे 10। ओके, तो आप डन कर दीजिए। उसके बाद आप
यहाँ पे सेटिंग में जाके जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बना रहे थे, थीम आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये आप लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर देंगे तो आपको खाली ईमेल आईडी कलेक्ट करना पड़ेगा, बच्चों का ईमेल आईडी होना चाहिए। आप लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कर देंगे तो बच्चे एक ही बार दे सकते हैं। आप इसको डिसलेक्ट भी कर सकते हैं, बच्चे बार बार रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये है, आप अगर लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स करते हैं तो बच्चों का ईमेल आईडी होना जरूरी है और उसका गूगल में साइन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रेजेंटेशंस में जाइए, शो प्रोग्रेस बार एंड सफल द क्वेश्चन ऑर्डर, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। एंड क्विजेस में जाके आप मेक क्विज कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इस सबमिशन नहीं करके आप इसको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू करेंगे एंड देन आप इसको सेव कर देंगे। ओके, सेव करने के बाद आप इसको सेंड करेंगे। सेंड करने में आप कोई भी लिंक आप इसका यहाँ क्लिक करके आप सर्टेन यूआरएल करके आप इसको कॉपी कर देंगे और आप इसी को कहीं पे भेजना चाहते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप में या ईमेल आईडी पर्टिकुलर स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं तो आप उसी तरह से वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो लिंक को मैं कॉपी करके पर्टिकुलर व्हाट्सएप में भेजना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं लिंक भेज दे रही हूँ। अभी ये लिंक भेजने के बाद मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट जो स्टूडेंट इसको फॉर्म को करेगा तो उसने क्या करना है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी उसका एंटर करेगा। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे ऐड फाइल में क्लिक करेगा। ऐड फाइल, जो भी फाइल आपको आप लिखे हुए रहते हो, आपका ड्राइव में है, गैलरी में है या कंप्यूटर में सेव है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस करना है। सिलेक्ट द फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, देन यू हैव टू चूज द फाइल। आपको फाइल सिलेक्ट करना है। आपका अगर कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप ड्राइव में जाके आपको पर्टिकुलर फाइल सिलेक्ट करना है, आप फोटो करके सेव करके रखिए हो। अदरवाइज आप क्या करना है, आपको उसी पर्टिकुलर फाइल्स को कोई कहीं पे से जाके आपको ड्रैग करके उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, ओपन कर दोगे तो 1 फाइल ऐड हो गया। आप यहाँ से और भी फाइल ऐड कर सकते हो, ऐड मोर फाइल करके आप ऐड कर सकते हो। अगर आप दैट विल मोबाइल में कर रहे हो, मोबाइल से गैलरी से जाके आप अपना फाइल को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। देन आप उसको अपलोड कर दोगे। अपलोड होने के बाद फाइल अपलोड हो गया एंड आप उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट हो जाएगा एंड दैट टीचर के पास वो रेस्पॉन्स पहुंच जाएंगे। ओके, तो टीचर यहाँ पे रेस्पॉन्स चेक करेगा। रेस्पॉन्स आ गया है टीचर के पास, तो रेस्पॉन्स सिलेक्ट करने के बाद हम लोग जाके क्वेश्चन के पेपर देख के हम लोग नाम और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। इंडिविजुअल जाने के बाद यहाँ राइट एन एसे ऑन होली, देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उस बच्चों का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पेपर में है तो पेपर में भी आप अपना आंसर इस तरह से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो फाइल वो अपलोड किया है, पेपर में लिख के अपलोड किया होगा, आप उस फाइल को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बना के बच्चों से आप मांग के उस तरह से वो बच्चा अपना अपलोड करके आपको दिखा सकता है।